हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बताएंगे कि सर्किल के जो सवाल हैं वो किस प्रकार से सोल्व होते हैं। तो आइए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है कि निम्न चित्र में ओ केंद्र के वृत्त की त्रिज्या ओडी 4 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्किल है। ओ सर्किल का सेंटर है, ओ डी रेडियस है, ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये बी सी जो हमारी टेंजेंट लाइन है, इसकी लेंथ बताइए कितनी है। बी से सी तक की लेंथ बतानी है। तो बच्चों देखिए, ओ डी क्या है हमारी रेडियस, तो ओ सी भी क्या होगी हमारी रेडियस होगी। ठीक, तो ये भी कितनी हुई 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पर जो लाइन ड्रॉ होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, और वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं ये 90 डिग्री का, इसको हम ऐसे बनाते हैं बी, ये सी और ये ओ, इसको हमने ऐसे बना दिया। ठीक, अब हम जानते हैं कि जब अब अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल है ये कैसा है, राइट एंगल। क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके लिए यहाँ पर दिया है, ये दिया है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है ओ बी 5 सेंटीमीटर। तो हमें बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय ही एक ऐसी थ्योरम है जिससे ये बी सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चों ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो हम जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो हुई ओ बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर। तो ओ बी कितनी है, कहने का मतलब एच का स्क्वायर, बी सी पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो एच कितनी है हमारी, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। पी कितनी है ये हमें कैलकुलेट करनी है। बी कितनी है 4, 4 चौक 16। तो 25, 16 इधर आएगा, माइनस का 16 बराबर पी स्क्वायर। तो कितना बचा 9। तो 9 बराबर पी स्क्वायर, दोनों साइड में रूट लेने पर तो ये हो जाएगा √9 बराबर पी। तो पी की वैल्यू जो आएगी हमारी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कहा है हमारे पास एक और सर्किल है। सर्किल में ये दोनों लाइन कैसी हैं, टेंजेंट लाइन है, जिनको आपस में टी पॉइंट पर मिला दिया गया है। ओ से क्यू तक की रेडियस जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगी, ओ से पी तक ये भी रेडियस कहलाएगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सर्किल के सेंटर से इस टेंजेंट पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वह 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो और तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ऐसे ही ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कह रहा है कि यदि पी ओ एंगल पी ओ क्यू 110 है, तो एंगल पी टी क्यू इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ देख, गौर से देखिए, हमारे पास ये क्या है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड, ये हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है हम जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। ठीक, तो या तो आप देखिए, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको बताऊं। पहला तरीका क्या है कि एंगल लिए, एंगल लिए, एंगल लिए और एंगल लिए, इन सबको सम करके बराबर 360 के कर दो। ठीक, तो वहां से ये हमें पता है 90 का, ये पता है 90 का, ये पता है 110 का है, तो चौथा एंगल हमारा कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। ठीक, एक शॉर्ट भी है बच्चों,
यहाँ देखिए, ह- जब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है तो इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ऐसे ही इनके और इनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं इनका भी सम कैसा होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये 90 का है, ये 90 का है, तो इन दोनों का जो सम हुआ कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एंगल O प्लस एंगल T बराबर 180 डिग्री के। तो एंगल O कितना है, 110 प्लस एंगल T बराबर 180 डिग्री। 110 को उधर भेज दो तो एंगल T बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 110 डिग्री। तो एंगल T बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये सबसे आसान तरीका है। इन दोनों का जो सम होगा, आमने सामने के जो एंगल है उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब 170 का ये है तो ये कितने का बचा, ऑब्वियसली सी बात है 70 का बचेगा। तो 70 और 110 कितने हो गए, 180 हो गए। तो बच्चों इस वाले सवाल को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि ये हमारे पास चित्र है, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी सॉरी ए पी बी कितना है, 50 डिग्री। एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ओ ए बी, ये छोटा वाला जो एंगल है इसके वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक, यहाँ पर भी बच्चों हम वही रूल अपनाएंगे जो मैंने आपको बताया था कि सर्किल के सेंटर से और टेंजेंट पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं और वह 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, तो एक बात बताइए बच्चों, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया तो ये नाइन, हाँ देखिए एक चीज और है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है, इसका ये सेंटर है और ये हमारे पास क्या है, कोड। जब इस पर, इस कोड पर एक ट्रायंगल बनाया जाता है तो ये वाली जो साइड है ये इस साइड के बराबर होती है। यहाँ पर भी ये वाली जो साइड होगी ये इस साइड के बराबर होगी। ठीक, अब चूंकि ये हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। अब जब दो भुजाएं समान होंगी तो सीधी सी बात है कि इनके एंगल भी समान होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 50 का है तो ये दोनों कितने के हुए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 50 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, क्योंकि ये दोनों समान है तो इसलिए मैंने एक्स प्लस एक्स ले लिया, 180 डिग्री। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 2x, ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। तो ये वाली जो वैल्यू आई, ये वाली, ये कितनी आई, 65 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये कितनी आई, 65 डिग्री। अब चूंकि ये कितने का होता है, ये वाला, ये 90 डिग्री का होता है, इतना 65 का है। तो अगर 90 में से ये 65 माइनस कर दूं तो हमारे पास ये छोटा वाला एंगल कैलकुलेट होके आ जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ लिख दीजिए कि 90 माइनस के 65 डिग्री बराबर कितना हुआ, 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो एंगल हुआ छोटा वाला, ये कितना हुआ हमारा, 25 डिग्री का। इसी की वैल्यू पूछ रहा था कि एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी कितना हुआ, 25 डिग्री हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमको क्या है ये देखना है
कि क्या इसमें कौन सी मतलब कौन सा सर्किल का रूल लग रहा है। ठीक है, जब हम सर्किल के पूरे कॉन्सेप्ट जो बेसिक होता है वो हमें पता होगा तो हम यहाँ पर सर्किल के जो सवाल हैं आसानी से कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक और सवाल है हमारे पास कि ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये बाह्य बिंदु P से PA तथा PB टेंजेंट लाइन है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, टेंजेंट लाइन है इस पर, सर्किल पर। ये हमारा सर्किल है, तो ये टेंजेंट लाइन हो गई। यदि एंगल ए सी बी कितना है, 50 डिग्री, तो एंगल ए पी बी कैलकुलेट करना है। यानी कहने का मतलब ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बच्चों एक चीज का याद रखना, एक चीज अच्छे से ध्यान रखना कि देखिए वो है, यहाँ पर एक रूल और लगता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये हमारी कोई टेंजेंट लाइन है, ठीक है, और कोई एक कोड, ये देखिए टेंजेंट लाइन यहाँ पर सर्किल और ये टेंजेंट लाइन यहाँ पर मिल रहे हैं, और यहीं पर कोई हमारा कोड भी मिल रहा है, और दोनों मिलकर एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितना एंगल बनाते हैं। और इस कोड से ही ये कोड मिलकर क्या, ये कोड और ये टेंजेंट लाइन मिलकर कोई एंगल बनाते हैं, और इस कोड पर ही एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, इस कोड पर ही। तो ये जो एंगल हुआ, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है आपको। जो ये इस कोड पर जो सर्किल के अंदर जो ट्रायंगल बनेगा वो सेंटर पर, सेंटर से कोई भी लाइन सेंटर से होकर नहीं जाएगी। देखिए ये जो लाइन है ये भी सेंटर से दूर है, ये जो लाइन है ये भी सेंटर से दूर है। तो कोड और टेंजेंट लाइन जो एंगल बनाती है, उसी कोड पर अगर मैं सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल बना दूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि हमारे पास ये सर्किल है, इसका सेंटर ये है, ये टेंजेंट लाइन है, ये हमारा कोड है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल किसके बराबर हुआ, इस वाले एंगल के। तो ये एंगल कितने का हुआ बच्चों, 50 डिग्री का। अब हमने आपको अभी बताया कि जब सर्किल के अंदर कोई कोड खींचा जाता है और उस पर एक ट्रायंगल बनाया जाता है, तो दो साइडें इक्वल रहती हैं, जिसमें ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारा कोड है, ये हमारा सर्किल वो ट्रायंगल है। तो जब ये एंगल इसके बराबर हुआ तो ये एंगल इसके बराबर भी होगा, तो ये भी एंगल कितने का हुआ, 50 डिग्री का। ठीक है, तो जब ये दोनों 50 50 के हो गए तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी बराबर 180 डिग्री के। अब ठीक है, तो एंगल ए कितना है, 50, बी कितना है, 50, तो प्लस एंगल पी कैलकुलेट हो जाएगा। तो एंगल पी बराबर कितना हुआ, 150 माइनस के 50, सॉरी 180 माइनस 50 50 100। तो एंगल पी बराबर हो गया हमारा 80 डिग्री का। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि 50 50 100 हो गए, बचा कितना, 80 डिग्री। तो ये वाले कितने का होगा बच्चों, 80 डिग्री का। इसी की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा था हमसे। ठीक है, उसके बाद ये वाला सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या कहता है कि यदि, देखिए ये टेंजेंट है, हमें पता है, ये कोड है, कोड के अंदर कोड पर सर्किल के अंदर दो ट्रायंगल हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो पूछा है कि
यदि एंगल पी ए क्यू, कहा है पी ए क्यू, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो एंगल पी क्यू पी टी, क्यू पी टी, देखिए बच्चों ये वाले इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा। तो हम यहाँ पर तो यहाँ पर भी वही रूल अपनाएंगे जो ये वाला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारा सर्किल है, ये टेंजेंट हो गई, ये हमारा कोड हो गया। तो कोड और टेंजेंट लाइन जो एंगल बनाती है, ठीक, और इसी कोड पर एक एंगल ड्रॉ होगा जो सर्किल के बाउंड्री तक का होगा, सर्किल के बाउंड्री पर होगा, ठीक। तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। तो इस एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी होगी बच्चों, 30 डिग्री। ये तो बिना आ, सवाल को लिखे ही सोल्व हो गया। तो इस प्रकार से हम आसानी से सवालों को, सर्किल के जो सवाल होते हैं वो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 30 डिग्री होगा, हुआ नहीं हुआ, ये कोड हो गया, ये टेंजेंट लाइन होगी, जो ये एंगल बनाएगी वो किसके बराबर होगा, इस पर बने सर्किल, इस पर बने कोड पर बने ट्राइंगल के इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है। तो ये 30 है तो ये भी कितना हुआ, 30 हुआ। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवाल सोल्व कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।